हमारे जो सरकारी अस्पताल वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात सेहत वो पूरी हो सकती। मतलब अहमद खान डॉक्टर साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ना होगा, जो कम अकली है या जो ना तजुर्बाकारी है, उसकी वजह से अहम इशू का बाइकाट किया, जो पीटीआई की तरफ से मीडिया इलाका मीडिया नामजद कर दिया था, उनको ट्वीट भी हम आ देंगे सामने। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा मलक अहमद खान बख्तर को अपोजिशन लीडर और मोइन रियाज सियासी साहब ने डिप्टी अपोजिशन लीडर बना दिया। जहाँ जो बात काबिल जिक्र है वो ये है, जो लम्हा न्यूज़ ने खोज लगाया है कि इनको ये कहा गया है कि अगर किसी भी वक्त मियाँ असलम इकबाल साहब पंजाब असम्बली में बतौर MPA अपोजिशन मेंबर का हलफ उठा लेते हैं तो उसके बाद मलक अहमद खान बख्तर साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ना होगा, और हलफ उठाने के बाद वो ओहदा जो है वो मियाँ असलम इकबाल साहब को तस्दीक कर दी जाएगा, मतलब कि वो उन्हें अपोजिशन लीडर बना देंगे। तो उम्मीद ये थी कि जो अपना सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जिसके अपोजिशन राना आफ्टर अहमद खान साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा, लेकिन अब क्या कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कभी उन्होंने इस अहम तरीन सीनियर रहनुमा की तजर्बात से फ़ायदा उठाने की बजाय उनको तरह के अहमद खान बख्तर साहब का इंसाफ के लिए उनकी पार्टी का अपना मामला है। हमें जो हमारे ज़राए के हवाले से जो बात पता चली हमने वो आपका जारी है। तो बात यह है कि अब कल क्योंकि पंजाब असम्बली के जो बजट पेश हुआ है उस पर बहस होने जा रही है। बहस का आगाज अपोजिशन नहीं करती, तो कल अपोजिशन लीडर इस बजट पर बहस का आगाज करेंगे, उनके बाद आ रहे वो मीडिया से बात करेंगे, और फिर इसी तरह से जो अपोजिशन के दीगर रहने हैं वो बारी बारी इस बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि वो उनकी कैसा है। तो आज चूँकि हमारी मुलाकात हुई थी राना आफ्ताब साहब के साथ, राना आफ्ताब साहब के बारे में बताते चलें कि जब कायदे ऐवान वज़ीर पंजाब का जब इंतखाब अमल में लाया गया था तो अपोजिशन की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान जो है वो अपोजिशन की तरफ से मीडिया के उम्मीदवार थे। ये अलग बात है कि वही अपोजिशन कह लें या PTI कह लें, खास कौंसिल कह लें, उन्होंने अपनी जो कह लें कि सियासत में जो अभी को जो आप कह लें कम अकली है या जो ना तजुर्बाकारी है उसकी वजह से अहम तरीन इशू का बाइकाट किया। होना ये चाहिए कि जमहूरी अमल होता है कोई भी, जैसा ये अब एक जमहूरी अमल का हिस्सा बन के यहाँ पर असम्बलियों तक पहुँचे तो उनको उसका भी हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो उनके फैसले कौन करता है। अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये है कि एक वो बंदा जो न जाने इनको जितना पता होगा कि वो कहाँ छुप कर बैठा होगा, जिसका नाम हमाद अगर है, वो ट्वीट करता है तो वो जनाब क्या करता है कि जी अब ये होगा, अब ये होगा, वो होगा, और उनकी जो अपनी तरफ से जो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है तो वो इस ट्वीट के पीछे जो है वो लग जाता है। आपके लिए में होगा कि पहले इसी मियाँ असलम इकबाल साहब को नामजद किया था PTI ने कि वो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार हो, तो लेकिन जब वो हलफ उठाने नहीं आए, उन्होंने अपनी रूप से उसकी खत्म नहीं की, तो फिर इस ट्वीट के जरिए से राना आफ्ताब अहमद खान साहब को PTI की तरफ से वज़ीर आला का नामजद कर दिया था, तो ट्वीट भी हम आ देंगे सामने। फिर बहरहाल अगर ये देखें ना कि ये जो दावे करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, तो इनका हाल अब ये हो चुका है कि एक वो बंदा जो मंजर आम पे भी नहीं है, वो खुफिया मकाम से ट्वीट करता है तो इनकी पार्टी को जो है उसके पीछे लगना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये अभी भी सीसी में चले जाने का पीछे नहीं होना चाहिए, तो जो इनके पास सीनियर पार्लियामेंटेरियन है उनसे इस्तीफा हासिल करते हुए उन्हीं को आगे जाना। बहरहाल ये इनकी अपनी सियासत में फैसला करना है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब का, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि क्या ये बात की बात है, क्या अस्पतालों में हमारे जो सरकारी अस्पताल वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात सेहत वो पूरी हो सकती है, जो मोहतरमा एयर एम्बुलेंस इनको तो पूरा कर,
क्योंकि अब तक की जो इतलात है वो तो यही है कि अस्पतालों में जो पुरानी टाइलें थी वो फाड़ के नई टाइलें जरूर लगा दी गई हैं, लेकिन अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, वो ठीक होते हैं और अद्वियात जो है वो मरीजों को जितनी मिल रही है वो सबके काम है। और सरकारी अस्पतालों में जितना रश है, एक एक बेड पर कितने कितने मरीज होते हैं। एक्चुअली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और जो हमारा बच्चों का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ की जो सूरत हाल है वो हम लम्हा न्यूज़ की और बाकी हमारे जो मीडिया के जो मीडिया होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो बात ये है कि पहले तो उनको अब ठीक करें। बच्चों का लाहौर में पूरे पंजाब में सिर्फ एक अस्पताल है, उसको बनाएं। बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल का जो कीमती सरमाया अस्पताल में बनना जिनके हाथ हमारे मेरे खिलाफ जोर आते हैं उनके लिए ये चीज़ें बनाएं। पहले बेसिक ज़रूरत है उनको ठीक करें। बुनियादी रूरल हेल्थ सेंटर जो फैसिलिटी की मतलब करते हैं पहले उनको ठीक करें, उनको एक इनकी डेवलपमेंट जो है वो पूरी करें। उसके बाद यहाँ तक तो वो जो कहते हैं ना कि आगे की दौड़ है किसी का पता कोई इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको पहले बुनियादी मीडिया की जो चीज़ें वो जिस करना होगी। सेहत और तालीम ये रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो आवाम को मुहैया करे, इसकी तरफ आपको तवज्जो देना होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हालात दिन तक नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।